हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फंक्शन पर कि हम प्रोग्राम में फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, इसकी एडवांटेज क्या है। फंक्शन क्या होता है? ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को। फंक्शन हम यूज़ करते हैं कि मॉड्यूलराइज करें प्रोग्राम को, यानी प्रोग्राम को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को रीडेबल बनाता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, यानी रीडेबिलिटी को एनहांस करता है। नेक्स्ट एडवांटेज इसकी ये है कि हम इसको रीयूजेबिलिटी के लिए भी लेते हैं, यानी आप फंक्शन को क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं वंस और फिर उसको रीयूज करते हैं जैसे आप चाहें। अगर सिंपली मैं कहूँ तो आप इसको कॉल कर सकते हैं कहीं भी प्रोग्राम में विदाउट कॉपिंग एंड पेस्टिंग द एंटायर लॉजिक, यानी अगर वो एंटायर लॉजिक वो सेम लॉजिक आप रिपीट करना चाहते हैं तो इससे बचने के लिए हम फंक्शन लेते हैं। सिंपली आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एंटायर लॉजिक अगेन रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एंटायर लॉजिक को फंक्शन में लिखने से बच जाएंगे। एक लार्ज प्रॉब्लम डिवाइड हो सकता है सब प्रॉब्लम्स में और फिर सॉल्व कर सकते हैं इसको हम बाय यूजिंग फंक्शन। अब सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है एक रिच कलेक्शन ऑफ फंक्शन को, किस लिए कि परफॉर्म करें हम कॉमन मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, कैरेक्टर मैनिपुलेशन, इनपुट आउटपुट और इस तरह के बहुत सारे यूजफुल ऑपरेशन। ये क्या करता है? हमारे जॉब को ईज़ियर बनाता है क्योंकि ये फंक्शन प्रोवाइड करता है बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ को जो हमें ज़रूरत है। अब फंक्शन की दो टाइप्स है, एक तो है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अगर आपने सी प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली उसको वॉच करें। इसमें मैंने डिटेल में यूजर डिफाइन और बिल्ट इन फंक्शन किया था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल से करने वाले हैं। और बिल्ट इन फंक्शन तो मैंने उसमें कवर किया था जो हम प्रिंटफ और स्कैनफ लेते थे। उसके बाद अगर आप फर्स्ट वीडियो के बाद भी आप सी प्लेलिस्ट के वीडियोस देखते हैं तो उसमें भी मैंने प्रिंटफ और स्कैनफ यूज किया है। तो आज हम करेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन। तो यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है? जो क्या करता है प्रोग्रामर, बिल्ट इन फंक्शन तो एक प्री डिफाइन फंक्शन है, पहले से ही इसे डिफाइन हो चुके होते हैं। लेकिन जो यूजर डिफाइन फंक्शन है ये यूजर क्रिएट करता है। तो इसकी फोर टाइप्स है। फर्स्ट है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसको भी हम करेंगे कि ये किस तरह से, यानी इसमें हम आर्गुमेंट नहीं देंगे, वेरिएबल हम नहीं देंगे और हमारे पास रिटर्न वैल्यू भी नहीं होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। इसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं होगी लेकिन रिटर्न वैल्यू होगी। फंक्शन जो कॉलिंग फंक्शन होगा हमारा वो क्या करेगा, कॉल जो फंक्शन डिफिनीशन हम लेते हैं वो अब मैं बाद में करने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली को वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जो फंक्शन डिफिनीशन हम लेंगे तो कॉलिंग फंक्शन फंक्शन डिफिनीशन को कहेगा, जो कॉल फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं फंक्शन डिफिनीशन को, कि आप ये टास्क परफॉर्म करो और मुझे रिपोर्ट्स बैक करो। तो ये रिपोर्ट्स बैक करेगा और वो किसके थ्रू, रिटर्न के थ्रू करेगा। अब जो तीसरा है वो है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ये है हमारा कि इसमें हमारे पास वेरिएबल होंगे लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं होगा। जो रिटर्न जो हम डिस्प्ले करने वाले हैं प्रिंटफ हम यूज करेंगे किसके अंदर, जो फंक्शन हमने ली है उसके अंदर ही, मेन के अंदर नहीं लिखेंगे हम प्रिंटफ को। यानी इसकी जो आउटपुट होगी वो कार्ड फंक्शन के अंदर होगी। प्रिंटफ हम कार्ड फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। अब जो फोर्थ है वो है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। इसमें आर्गुमेंट भी होंगे यानी वेरिएबल भी हम यूज करेंगे और इसके अलावा हमारे पास रिटर्न भी, इसमें हम क्या करेंगे, लेंगे, वेरिएबल भी मेंशन होंगी, अवेलेबल होंगी और रिटर्न भी हमारे पास, रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो भी हमारे पास हो जाएगा। तो अगर आप फंक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको ये तीन चीजें याद रखनी चाहिए। एक फंक्शन डिक्लेरेशन, पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन कॉल है, फंक्शन को हम कॉल करेंगे, फिर फंक्शन डिफिनीशन है जो हमारे पास कॉल फंक्शन है। फंक्शन कॉल जो हमारे पास है वो कॉलिंग फंक्शन है और जो फंक्शन डिफिनीशन है वो हमारे पास कॉल फंक्शन हम इसको कहते हैं। एक फंक्शन हम सिंपली इसकी जो डिक्लेरेशन करते हैं एक फंक्शन की, वो क्या करे, उसमें हमारे पास क्या होगी, नेम होगा, पैरामीटर होगा और रिटर्न टाइप होगा। वो किस तरह से होगा, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से होगा। हैश इंक्लूड stdio.h
ये मेरा मेन फंक्शन हुआ और यहाँ से इसकी ये बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको खुद पता चलेगा कि कहाँ हम आर्गुमेंट यूज़ करते हैं, कहाँ हम नहीं करते, कहाँ हम रिटर्न टाइप लेते हैं और कहाँ हम नहीं लेते रिटर्न टाइप। तो ये आपको खुद ब खुद पता चलेगा प्रोग्राम जब हम करने वाले हैं। तो पहले हम फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हैं। फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या होती है, इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। जो फंक्शन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन है, ये इंफॉर्मेशन देता है कंपाइलर को कि फंक्शन बाद में यूज हो सकता है प्रोग्राम में, या फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस प्रोग्राम में। अगर आप फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं लेते और मेन के अंदर आप कॉलिंग फंक्शन लेते हैं, तो फिर ये आपको एरर देगा कि फन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो इससे बचने के लिए हम डिक्लेरेशन लेते हैं, और किस वक्त हम ये हमारे पास ऑप्शनल है ये डिक्लेरेशन। अगर फंक्शन में बाद में करने वाला हो डिफिनीशन, अगर उसको हम मेन से लेते हैं पहले, तो उसी टाइम हमें डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। डिक्लेरेशन हम ले या ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेन के बाद हम लेते हैं डिफिनीशन, फंक्शन डिफिनीशन को, तो उसी टाइम अगर हम डिक्लेरेशन नहीं लेंगे तो फिर ये हमें एरर देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन से कि फंक्शन हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो इसकी जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि पहले हमारे पास रिटर्न टाइप होगा, उसके बाद फंक्शन नेम होगा, फिर टाइप 1 आर्गुमेंट होगा और टाइप 2 आर्गुमेंट होगा। मतलब डेटा टाइप होगा, और उसको हम यानी अगर हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स है तो उसकी सेपरेशन के लिए हम कामा लगाते हैं। उसको हम कामा के थ्रू क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे उन दोनों आर्गुमेंट्स को। और वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लेता हूँ और वो हमारे पास हो जाएगा इंट, ये ऐड नंबर लेता हूँ या मैं ऐड फंक्शन लेता हूँ, जो कि इसमें मैं नंबर्स को ऐड करूँगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन हुआ। अगर मैं यहाँ से पेन खोलूँ तो ये एंड जो हमारे पास हुआ, ये हमारे पास रिटर्न टाइप हो जाएगा। ये हमारे पास हुआ रिटर्न टाइप। ये हुआ रिटर्न टाइप। इसके बाद क्या आता है, फंक्शन नेम। तो ये हमारे पास फंक्शन नेम हो जाएगा। और जो राउंड ब्रैकेट हमने लिए हैं टू, ये जो पेयर्स है राउंड ब्रैकेट का, एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है और दूसरा क्लोजिंग है, जिसको हम पेरेंथेसिस कहते हैं, ये हमने लिया है। तो इसके अंदर मैं आर्गुमेंट लूंगा, और वो किस तरह से, तो मैं यहाँ से लेता हूँ इसके अंदर आर्गुमेंट, यहाँ से मैं लेता हूँ आर्गुमेंट। तो एक फर्स्ट आर्गुमेंट इस तरह से पहले मैं फंक्शन को डिक्लेयर करता हूँ और डायरेक्ट इसको इसमें मैं एडिशन करता हूँ, ताकि आपको पता चले और टाइप्स का भी पता चलेगा कि आर्गुमेंट्स कहाँ यूज़ होनी है और रिटर्न टाइप कहाँ यूज़ होना है। तो इस तरह से हम करेंगे। यहाँ से मैं फंक्शन कॉल करूँगा, फन में लिखूँगा, सॉरी ऐड में लिखूँगा, और यहाँ से मेरा हो जाएगा, यहाँ से मेरा फंक्शन डिफिनीशन आ जाएगा। अब फंक्शन डिफिनीशन भी उसी तरह से है कि हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन नेम होगा, और अगर हमारे पास आर्गुमेंट है पैरामीटर लिस्ट में, तो ये जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आएगा ये पैरामीटर लिस्ट है। अगर इसमें हमारे पास आर्गुमेंट है, वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको भी मेंशन करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ना है तो नहीं है, तो हम डायरेक्ट इससे निकलेंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा एंड ऐड नंबर। ये इसकी बॉडी हो जाएगी, और बॉडी के अंदर मैं दो वेरिएबल लेता हूँ। ए फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 हो जाएगा, और इस तरह से बी मेरे पास हो जाएगा 5, और इसमें मैं तीसरा वेरिएबल लूँगा सी, और इन दोनों को ऐड करके इनकी वैल्यू सी में स्टोर हो जाएगी, और फिर सी को मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये क्या किया इसने, ऐड को डिस्प्ले किया। अब ये किस तरह से ये काम करता है, ये इस तरह से है कि यहाँ से जो ये क्या है हमारे पास, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ तो
यहाँ से हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है जो कि कंपाइलर को बताता है कि इस टाइप का फंक्शन हमारे प्रोग्राम में एग्जिस्ट करता है जो कि एंड टाइप का होगा, इसका रिटर्न टाइप एंड होगा और फंक्शन नेम ऐड होगा और पैरामीटर लिस्ट हमारे पास क्या होगा, वाइड होगा। इस तरह से हमने फंक्शन कॉल किया है। तो यहाँ से जब फंक्शन कॉल हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से मेरा हो जाएगा कॉलिंग फंक्शन। ये सॉरी, ये क्या हो जाएगा, कॉलिंग फंक्शन के लिए मैंने लिया है फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेन हुआ, मेन के अंदर मैंने लिया है कॉलिंग फंक्शन। तो ये क्या हुआ, मेन हुआ और यहाँ से मैं लेता हूँ फंक्शन जो मैंने डेफिनेशन या कॉल्ड फंक्शन लिया था ये वाला, ये यहाँ से हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्ड फंक्शन ये हमारा हुआ। तो अब ये क्या करता है, यहाँ से मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर इसके अंदर हमने पैरामीटर लिस्ट में हमने आर्गुमेंट पास किए हैं, फॉर एग्जांपल हमने एन टाइप के आर्गुमेंट पास किए तो यहाँ इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट पास हुए। अगर अब नहीं किए, वॉइड है हमारे पास तो नहीं हुए पास। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कॉलिंग फंक्शन और ये मेरा कॉल्ड फंक्शन होगा। तो अब तो मैंने प्रिंटफ क्या किया है, इस फंक्शन के अंदर लिया है, लेकिन अगर मैं रिटर्न यूज करूंगा बाद में तो उस वक्त क्या करेगा, ये कॉलिंग फंक्शन इसको कहेगा कि ये पार्टिकुलर जो टास्क इसने दिया है यानी ये टास्क क्या करो, परफॉर्म करो। कॉल्ड फंक्शन क्या करेगा, उस टास्क को परफॉर्म करेगा और बाद में उसको क्या, जब ये रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करेंगे यानी फंक्शन की एग्जीक्यूशन उस टाइम क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ये वापस क्या करेगा, रिटर्न करेगा वो वैल्यू। अगर वो एन टाइप की है तो वो एन टाइप की वो क्या करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा कॉलिंग फंक्शन को। और फिर उस वैल्यू को हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं और एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को प्रिंटफ में क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। तो ये हुआ ये हमारा कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन हुआ। तो इसने ये ऐड किया। अब जो होगा, अगर इसके अंदर मैं लेता हूँ आर्गुमेंट तो दो डेटा टाइप में लेता हूँ। अब डेटा टाइप के अंदर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ ले, तो अगर ना ले तो भी ठीक है क्योंकि ये ऑप्शनल है हमारे पास। यहाँ वेरिएबल भी ले सकते हैं, ए ले, बी ले, सी ले, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले, एक्स वाई ले। और इस तरह से फिर मैंने दो वेरिएबल, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल में लेता हूँ, ए को मैं लेता हूँ 3 और इस तरह से मैं बी को भी लेता हूँ 4 और यहाँ से ये वेरिएबल में क्या करता हूँ, हटाता हूँ। यहाँ से मैं फंक्शन में ये जो कॉलिंग फंक्शन है इसमें हम मेंशन करेंगे, फिर ए बी को मैं यहाँ से मेंशन करता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट प्रिंटफ लिखूंगा। ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा। इस तरह से डबल कोटेशन बंद किया हमने और लास्ट पे ये क्लोजिंग जो राउंड ब्रैकेट है वो मैं लगाऊंगा। यहाँ मैं रिटर्न टाइप लिखता हूँ, रिटर्न सी को मैं रिटर्न करूंगा और एंड जो ऐड मैंने लिया है यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैं जो मेंशन करने वाला हूँ दो वेरिएबल को, वो मैं एक्स वाई भी ले सकता हूँ या आप वापस भी ए बी ले सकते हैं इसके अंदर, इसमें कोई इशू नहीं होगा। और इस तरह से नेक्स्ट पे मैं लेता हूँ वाई। तो अब ये और यहाँ से मैं करता हूँ एक्स एंड वाई। तो अब ये आपको क्या प्रिंट करेगा, आप देख सकते हैं 7 इसने क्या किया, प्रिंट किया। तो अब ये किस तरह से होता है, देखिए जो ये मैंने लिए है ये वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल को हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, हम इसको कह सकते हैं। ये हमारे क्या हुए, एक्चुअल आर्गुमेंट ये हमारे हुए। ये हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट हुए। और ये जो हमने फंक्शन डेफिनेशन में या कॉल्ड फंक्शन में हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिए हैं ये हमारे पास क्या हुए, ये हमारे हुए फॉर्मल आर्गुमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। और जो हमने कॉलिंग फंक्शन में लिए है उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। अब एक्चुअल आर्गुमेंट की क्या होती है, यहाँ एक्चुअल आर्गुमेंट हमारे पास ए में स्टोर है 3 और बी में स्टोर है 4।
यहाँ अगर आप कॉलिंग फंक्शन को देखें तो ए में 3 स्टोर है और बी में 4 स्टोर है, तो ए की जो वैल्यू है वो कॉपी होगी एक्स पर और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी वाई पर। अब ए में जो नंबर मैंने स्टोर किया था 3 वो एक्स पर कॉपी हुआ और बी में जो नंबर स्टोर था वो 4 वो वाई पर क्या हुआ, कॉपी हुआ। और अब एक्स में क्या आया, 3 आया और वाई में 4 आया, तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो वो 7 सी में स्टोर हुआ और सी को मैंने क्या किया, रिटर्न किया। तो जब यहाँ से कंट्रोल कॉलिंग फंक्शन आ जाएगी यहाँ से, तो ये कंट्रोल यह आएगा। फिर रिटर्न स्टेटमेंट से कंट्रोल वापस जाएगा कॉलिंग फंक्शन के पास और कॉलिंग फंक्शन को हमने क्या किया, प्रिंट किया है। तो मैंने आपको कहा था कि आप इसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट प्रिंट नहीं करना चाहते और आप वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे पास एक वेरिएबल हुआ आंसर और उसमें मैंने स्टोर किया ये, और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करता हूँ, तो भी ये क्या करेगा, मुझे प्रिंट करेगा 7। तो ये अब ये 7 प्रिंट करेगा। यहाँ सॉरी मैंने नहीं दिया था एंड, तो इसने 7 क्या किया, प्रिंट किया। तो ये हमारे फॉर्मल वेरिएबल है। जो ए में स्टोर है नंबर वो कॉपी हुआ एक्स पर और जो बी में स्टोर है वो क्या हुआ, कॉपी हुआ वाई पर। और फिर इन दोनों को मैंने ऐड किया और सी में स्टोर किया और फिर इसको क्या किया, रिटर्न किया वापस। और फिर उसको यानी फंक्शन के पास जब ये आता है कॉलिंग फंक्शन के पास, तो उसको मैंने उस वैल्यू को मैंने क्या किया, स्टोर किया आंसर वेरिएबल में और फिर आंसर वेरिएबल को मैंने क्या किया, उसको मैंने प्रिंट किया। यहाँ से एक ये बात आप जहन में रखें कि अगर आप फंक्शन डिफिनीशन मेन फंक्शन से पहले लेते हैं, यानी ये फंक्शन डिफिनीशन फॉर एग्जांपल मेरे पास अब ये यहाँ हो, ये यहाँ आ जाए और ये फंक्शन डिक्लेरेशन में यहाँ से हटाता हूँ, तो अब ये एरर नहीं देगा, फिर भी 7 देगा, क्योंकि ये क्या हुआ, अब मेन से पहले आया और कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि ये फंक्शन क्या है, यहाँ एग्जिस्ट करता है और बाद में हमने इसको जो जब कॉल किया है तो पहले से ही कंपाइलर को पता चला। और यहाँ अगर मैं यहाँ अगर मैं इसको क्या करता हूँ, लेता हूँ मेन के बाद, तो फिर ये एरर देगा, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं एड वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो फिर मैं वापस यहाँ क्या लूंगा, वही फंक्शन में लूंगा और ये हुआ मेरा डेटा टाइप, लास्ट में एट द एंड सेमीकोलन। तो ये हमारा क्या जाएगा, ये इस तरह से इसने क्या किया, 7 को प्रिंट किया। अब इसमें अगर आप रिटर्न टाइप यहाँ से मैं ये करता हूँ वाइड और यहाँ से भी मैं इसको वाइड करता हूँ, अब मैंने रिटर्न लिया है तो ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या किया है, वाइड किया है। तो यहाँ से मैं इसको प्रिंट एफ करूंगा और यहाँ ही इस फंक्शन के अंदर मैं इसको क्या करने वाला हूँ, प्रिंट करने वाला हूँ। तो यहाँ से ही मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करूंगा। ये वेरिएबल मैं यहाँ से हटाता हूँ और सिंपली फंक्शन को क्या करूंगा, मैं यहाँ कॉल करूंगा। यहाँ मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं आर्गुमेंट लूंगा 3 और बी को मैं लेता हूँ 4। तो अब ये इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। 7 को इसने क्या किया, प्रिंट किया। इस तरह से अगर आप यहाँ से ये आर्गुमेंट हटाए, डेटा टाइप मैंने यहाँ से हटाए हैं और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, आर्गुमेंट को हटाता हूँ और मैं इसको सिंपली कॉल करूँगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जो पैरामीटर लिस्ट है ये मैं वाइड करता हूँ, तब ये क्या करेगा, एक्स में लेता हूँ 3 और इस तरह से वाई में भी आप नंबर ले, ये 6 मैंने असाइन किया। तो ये इसने क्या किया, 9 को प्रिंट किया।
अब जो हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो इसमें हम फंक्शन लेंगे मैक्सिमम, और वो किस तरह से स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में मैं लेता हूँ रिटर्न टाइप में मैंने लिया इंट, फंक्शन नेम मेरे पास है मैक्सिमम, और इसमें मैं दो डेटा टाइप लेता हूँ इंट एक, और इसको कामा के जरिए हम सेपरेट करेंगे। इस तरह से मैं नेक्स्ट इंट लेता हूँ, फिर एट द एंड सेमीकोलन, और इसके अंदर मैं दो वेरिएबल को क्या करना चाहता हूँ, डिक्लेयर करना चाहता हूँ इंट ए और बी वेरिएबल। फिर मैं यूजर को मैसेज देना चाहता हूँ कि printf enter टू integers, फिर scanf %d एक इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, इस तरह दूसरे इंटीजर के लिए दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ मैं लेता हूँ एड्रेस ऑपरेटर फॉर ए, एड्रेस ऑपरेटर बी के लिए, और इस तरह से printf मैं यहाँ से मैक्सिमम एज और फॉर्मेट स्पेसिफायर न्यू लाइन, और फिर यहाँ मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो मैंने लिया है मैक्सिमम, और मैक्सिमम के अंदर मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट आएंगे ए और बी। यहाँ से मैं फंक्शन कॉल करता हूँ और वो इंट मैक्सिमम है, इसके अंदर मैं लेता हूँ इंट x इंट y, ये मेरे दो आर्गुमेंट। ये बॉडी ऑफ द फंक्शन जब स्टार्ट होगी तो इसमें हम लेंगे इंट मेक वेरिएबल लेता हूँ मैक्स, और इसमें x लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ इफ स्टेटमेंट देता हूँ कि अगर y क्या हो ग्रेटर हो मैक्स से, तो मैक्स क्या होना चाहिए y, और रिटर्न में मैं लिखता हूँ मैक्स। अब ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है, अगर आप गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से तो मेरा फंक्शन प्रोटोटाइप है या फंक्शन डिक्लेरेशन हुआ, ये इंट मेरा रिटर्न टाइप है, मैक्सिमम फंक्शन नेम है, और दो डेटा टाइप मैंने लिया है, एक इंट और इस तरह से दूसरा भी इंट। फिर उसके बाद जब मेन फंक्शन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो कि ए और बी है। यूज़र को मैसेज शो हो जाना, ये मैसेज शो करेगा कि दो इंटीजर एंटर करो, तो यहाँ ये जो स्कैन के लिए मैंने लिया है स्कैनफ, तो ये यूज़र से दो वेरिएबल यूज़र से वैल्यू लेगा। यूज़र जब एक वैल्यू देगा तो ए में आ जाएगा, इस तरह से दूसरा वैल्यू बी में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने ए में क्या दिया, स्कैनफ में 5 दिया, तो ए में 5 स्टोर हुआ और बी में इस तरह से 10 स्टोर हुआ। तो अब यहाँ स्कैनफ में ए में 5 स्टोर है और बी में 10 स्टोर है, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है। ये फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉलिंग है। और ये जो मैंने एक्चुअल आर्गुमेंट लिए है, इसमें ए में क्या आया 5 आया, और बी में हमारे पास क्या आया 10 आया। तो ए में 5 स्टोर है और बी में 10, तो ये ए में जो 5 है वो x पर कॉपी हो जाएगा, तो x में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये जो फंक्शन डेफिनेशन में मैंने दो आर्गुमेंट्स लिए हैं x और y, इसको आप वापस a और b भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इस तरह से b में जो 10 स्टोर है तो वो 10 आ जाएगा, वो 10 क्या आ जाएगा यहाँ y में स्टोर हो जाएगा, यानी जो एक्चुअल आर्गुमेंट है इसकी जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी फॉर्मल आर्गुमेंट पर। और एक्चुअल आर्गुमेंट हमने फंक्शन कॉलिंग में लिए है, और फॉर्मल आर्गुमेंट जो हमने लिए है वो है फंक्शन डेफिनेशन में। ये जो हेडर आपको नजर आता है फंक्शन डेफिनेशन का, तो ये इसमें क्या आ जाएगा x में 5 और y में 10 स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ x में जब 5 आया है तो ये 5 हमने वापस स्टोर किया मैक्स में, ये जो हमने वेरिएबल लिया है मैक्स इसमें स्टोर किया। इस तरह से फिर मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगाया है कि अगर y क्या हो ग्रेटर हो मैक्सिमम से। अब y में हमारे पास क्या है 10 स्टोर है और मैक्सिमम में अब 5 स्टोर हुआ, क्योंकि x में हमने क्या दिया है 5 दिया था, यहाँ x में मैंने क्या दिया था 5 दिया है, तो ये 5 इस x के अंदर है, फिर ये मिक्स में आ जाएगा, तो मिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ मैंने दिया है कि अगर y ग्रेटर हो मिक्स से, तो जाहिर बात है कि अब y हमारे पास क्या है ग्रेटर है मिक्स से ना। अगर आप y को देखें तो y में मैंने 10 स्टोर किया है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ हमारे पास y क्या हो जाएगा हमारा y जो है वो ग्रेटर है x से, और x की जो 5 है वो मैंने मिक्स में स्टोर किए थे, और if स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिया था y ग्रेटर
देन मिक्स, तो मिक्स में 5 है और y में 10 है, तो y ग्रेटर है, तो इसमें मैंने दिया है कि अगर y क्या हो मिक्स से ग्रेटर हो तो फिर मेरा मिक्स क्या हो जाना चाहिए, ये मिक्स वेरिएबल है, तो y में 10 है हमारे पास, तो ये 10 यहाँ आ जाएगा मिक्स में, और ये रिटर्न क्या करेगा, मिक्स रिटर्न करेगा। तो अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से कि कॉलिंग फंक्शन में हमारे पास क्या है, ये कॉलिंग फंक्शन मेरा हुआ जो कि मैंने मेन के अंदर लिया है, और यहाँ से मेरा जो मैंने फंक्शन डेफिनेशन लिया था या कार्ड फंक्शन लिया था, ये मेरा क्या हुआ, कार्ड फंक्शन हुआ, ये मेरा कार्ड फंक्शन हुआ। तो यहाँ से मैंने दो क्या किए आर्गुमेंट पास की है कॉलिंग फंक्शन में जो कि n टाइप के है, इस तरह से एक और कामा से सेपरेट किए हैं मैंने, और इस तरह से दूसरा भी एंड है। और कार्ड फंक्शन के अंदर हमारे पास जो ये पूरा मेरा क्या है, कार्ड फंक्शन है, ये वाला पूरा क्या है, कार्ड फंक्शन हुआ मेरा, यहाँ से ये कार्ड फंक्शन है, सॉरी, ये मेरा क्या हुआ, कार्ड फंक्शन हुआ। तो यहाँ y जब ग्रेटर है और y में 10 स्टोर है, तो यहाँ से ये रिपोर्ट जब बैक करेगा तो y क्या था, इंटीजर टाइप का था, तो यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी कॉलिंग फंक्शन के पास। और कॉलिंग फंक्शन में मैंने क्या लिया था, कॉलिंग फंक्शन में मैंने जो मैक्सिमम लिया था और उसके अंदर जो एक्चुअल आर्गुमेंट थे मेरे a और b, तो अब यहाँ जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हमने डायरेक्ट उसको प्रिंट किया है, तो अब ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा किसको, यहाँ से ये प्रिंट करेगा 10 को। तो सॉरी, मैं अगर यहाँ 5 देता हूँ, यूजर 5 देगा, फिर क्या देगा, नेक्स्ट में 10 देगा, अब y में 10 आया हमारा, तो अब ये क्या करेगा, 10 को ही प्रिंट करेगा। तो इसने क्या किया, 10 को ही इसने प्रिंट किया। अब अगर मैं यहाँ से देता हूँ 4, तो ये 4 a में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से अगर मैं नेक्स्ट देता हूँ 9, तो ये 9 b में आ गया, तो a की वैल्यू x पर कॉपी हो जाएगी जो कि मिक्स में स्टोर हो जाएगी बाद में फंक्शन डेफिनेशन में, और इस तरह से b की वैल्यू कॉपी हो जाएगी y पर जो कि y ग्रेटर है मिक्स से, और इसी टाइम y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिक्स में स्टोर हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, और फिर ये रिटर्न हो जाएगी कॉलिंग फंक्शन के पास, और इसको हमने प्रिंट किया, तो अब ये 9 प्रिंट करेगा कि मैक्सिमम इज 9। इसी तरह से अगर मैं यहाँ देता हूँ, अगर मैं यहाँ से देता हूँ x में मैं देता हूँ 9, तो अब a में 9 स्टोर हुआ और b में मैं देता हूँ 3 और b में 3 स्टोर हुआ, तो 9 x पर कॉपी हो जाएगा और मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 9 स्टोर हो जाएगा। और इस तरह से जो b की वैल्यू है 3 वो y पर कॉपी हो जाएगी, और अब y में क्या स्टोर है, 3 स्टोर है। अब जब ये कंडीशन चेक होगा तो अगर यहाँ मेरा क्या है, x ग्रेटर है तो वो मिक्स में स्टोर है, और y क्या है, लेस है x से, वो चूंकि वो 3 है हमारे पास, तो यहाँ मिक्स जो मेरा हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, और रिटर्न में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये क्या है, मैक्सिमम इज 9। तो ये था मेरा मैक्सिमम वाला प्रोग्राम।